नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो बच्चों, जैसे कि हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने मैथ्स 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, वी लर्न द अवर सेट एंड रिलेशन। ओके, लास्ट में मैंने आपको सेट ऑपरेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, देन एप्लीकेशन ऑफ सेट्स इन अवर डेली लाइफ। ओके, होप सो मैंने आपको ये सब कुछ जो पढ़ाया था अबाउट द सेट्स सभी को समझा होगा। अगर आपको समझा होगा देन कमेंट मी, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स बेस्ड ऑन अवर सेट। ओके, और अगर नहीं समझा होगा आपको अगर कुछ पोर्शन, देन प्लीज कमेंट मी कि सर मुझे ये पोर्शन समझ में नहीं आया, क्या मुझे आप एक बार और से समझा दे सकते हो? तो बेटा मैं आपके लिए ही हूँ। ओके, तो आपको मैं हर एक पोर्शन फिर से समझा सकता हूँ, पर आपको मुझे वो पूछना पड़ेगा। जब तक आप मुझे पूछोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई नेवर अंडरस्टैंड। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक? कौन सा? रिलेशन। क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे रिलेशन। अभी आप बोलोगे कि भाई ये रिलेशन क्या होता है? आपको पता है रिलेशन क्या होता है? आपका माता के साथ, आपके पिता के साथ आपका जो रिलेशन होगा, ठीक है, आपका बहन के साथ, आपके भाई के साथ जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन मेंटेन करने एक चीज़ होती है। रिलेशन मेंटेन है ऐसा बोलने के लिए एक चीज़ होती है जो कि आपका रिलेशन बताती है। दैट्स द थिंग। कौन सी थिंग? चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे कि समझो आप अगर सिस्टर हो, चलो आप अगर एक गर्ल हो, अगर आप एक गर्ल होंगे, आपको भाई है, आपको एक भाई है जिसे आप क्या बोलोगे? ब्रदर बोलेंगे। क्या बोलोगे बेटा? ब्रदर बोलोगे। तो आप अगर उनकी बहन हो ऐसा अगर बताना है तो क्या बोलोगे कि यू आर द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। तो जो यह सिस्टर वर्ड है जो आपके ब्रदर को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है कि दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है, कि आप उनकी बहन हो, वो आपका भाई है। सो दैट सिस्टर एंड ब्रदर जो वर्ड है ना, दैट रिलेट द यूर कॉम्बिनेशन अबाउट द रिलेशन। दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा ना, वो दिखाएंगे किससे? सिस्टर और ब्रदर वर्ड से। आपको भी पता है, ठीक है। सो बेटा ये तो हो गया हमारा सिंपल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल। पर अगर आपको इसको सेट में पढ़ना होगा, सेट में पढ़ना होगा, दिन इससे कुछ फॉर्म्स होंगे, तो वो कैसे क्या हम क्रिएट कर सकेंगे वो देखेंगे आज, ठीक है। सो बेटा ऑल ऑफ यू, माय सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारे पोर्शन क्या क्या होंगे। फर्स्ट वी लर्न द कॉन्सेप्ट्स, ओके, देन लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। आपको मैंने लास्ट में जो पढ़ाया था वेन डायग्राम, एप्लीकेशन, यूज, सब कुछ अगर आपको ध्यान में होगा तो आपको ये चीज़ जो मैं पढ़ाऊंगा आज वो बहुत ही ईजी होगी। क्योंकि अगर जिनको बेस पता होगा वो ऊपर की सोच रख सकता है, जिनको बेस नहीं पता वो ऊपर क्या चढ़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको पूरी की पूरी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, अगर आपको सीढ़ी अगर चढ़नी हो तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तभी आप लास्ट सीढ़ी तक पहुंच सकोगे। लास्ट सीढ़ी तक कोई भी आराम से एक बार में नहीं चढ़ सकता, बराबर ना। आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, देन उसके बाद सेकंड सीढ़ी, ऐसे करते करते आप लास्ट सीढ़ी तक जाओगे। पर जिनको पहली सीढ़ी नहीं चढ़ना है वो क्या लास्ट सीढ़ी तक जाओगे, ठीक है। तो आपकी पहली सीढ़ी मतलब क्या होगा? आपका सेट। अगर आपको सेट समझ में आ गया भाई तो आपको रिलेशन तो ऐसे ही समझेगा भाई, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, चलिए देखेंगे हमारा क्या रिलेशन ऑन सेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो डैट, हमको पता होना चाहिए कि हम रिलेशन में कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भाई। क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको एक प्लान बताया था। क्या बताया था? कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमको कुछ भी पढ़ने के पहले उसका हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स होंगे, कौन से लर्निंग आउटकम्स होंगे, वो मैंने आपको पढ़ाया था भाई। अगर नहीं पता आपको तो देख लो फिर से फर्स्ट वीडियो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। वही तो मैं चाहता हूँ, जो नहीं पता आपको वो देखो, नहीं समझे तो मुझे पूछो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। फिर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपका सोल्यूशन मैं हूँ, मुझे पूछो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इंटरनेट का सपोर्ट लो, वो भी एक सोल्यूशन है। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, बट यूर अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती उसको छोड़ो मत। कैसे छोड़ोगे भाई? छोड़ना मना है। ओके, आपको पकड़ के रखना है। पर कब पकड़ोगे? जब आपको उसको समझने की एक इंटरेस्टिंग या इंटरेस्ट होगा। ओके, आपके अंदर एक इंटरेस्ट होगा कि नहीं भाई मुझे समझना है। ओके, आपके अंदर एक क्रेज होगा कि आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मुझे समझने के लिए। ओके, मैं सर से पूछूंगी या पूछूंगा या मैं इंटरनेट का सहारा लूंगा,
पर मुझे समझना है मतलब समझना है। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट थिंग। ये कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखो, खुद को एंकरेज करो, बिकॉज यूर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटर इज यूर सेल्फ। आपका मोटिवेटर आप ही हो, क्योंकि खुद को अगर समझाओगे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद को बॉस बनाओ, पर कब? जब आप अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। खुद के ऊपर भरोसा कब रखना? जब आपके अंदर पढ़ाई करने की क्या हो? क्रिएटिविटी हो। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए बहुत हो गया, बढ़ेंगे हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या होगा देखो इधर, वी हैव टू लर्न द रिलेशन, जिसमें क्या पढ़ेंगे फर्स्ट वी हैव टू लर्न द ऑर्डर पेयर। क्या होगा हमारा ऑर्डर पेयर, वो देखेंगे। देन देखेंगे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी आपको भाई मैंने कार्टेशियन कराया था, किसमें? सेट में, पर हो गया सेट का वो कार्टेशियन। अभी इसमें कहाँ पे पढ़ेंगे? पर हम पढ़ेंगे उसको कहाँ पे? रिलेशन में पढ़ेंगे कि उसका क्या क्या यूज हो सकता है, उसका क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, सो बेटा इसमें कंफ्यूज वाली कोई भी बात नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे बोलने के ऊपर अगर आपको हंसी आती हो तो हंसा करो, क्योंकि आपकी हंसी में हमारा मैथमेटिक्स छुपा हुआ होता है। क्योंकि मैथ्स को समझने के लिए सिर्फ हंसना जरूरी नहीं है, पर करना भी जरूरी होता है। ओके, चलिए क्या पढ़ेंगे? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे हमारा डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, किसका? रिलेशन का। ओके, सो देखिए बच्चों, फर्स्ट पढ़ेंगे हम क्या? टुडे वी हैव टू लर्न द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द रिलेशन। क्या होगा देखिए, रिलेशन मतलब क्या होगा आपका? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट सेटिस्फाई रिलेशनशिप। ओके, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट सेटिस्फाई द रिलेशनशिप। वी हैव टू गिवन सम एग्जांपल। देखिए आपका रिलेशन क्या बताता है कि कोई भी सेट होगा जिसका ऑर्डर पेयर क्या सेटिस्फाई करता है? रिलेशन सेटिस्फाई करता है। अब ये किस तरह से सेटिस्फाई करेगा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है? इसके ऊपर बाद में आएंगे, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। उसके पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में ऑर्डर पेयर, ठीक है? सो बेटा आप सभी को समझना होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तो वो मेरी जीत होगी, और आपको नहीं समझ में आएगा तो वो मेरी हार होगी बेटा। और आपको लगता है कि मेरी हार हो, नहीं ना, आपकी भी जीत होनी चाहिए, मेरी भी जीत होनी चाहिए। इसलिए पढ़ाई करो, सभी चीज़ें समझो, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना जरूर। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा ऑर्डर पेयर। अभी ऑर्डर पेयर में क्या पढ़ेंगे? देखिए ए पेयर, आपको पेयर पता है? पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब अपने पैर नहीं भाई, हाथ पैर वाले पेयर नहीं। ओके, पेयर मीन्स कोई भी दो चीजें, कपल ऑफ थिंग्स, दो चीजें मतलब जहां पे दो हमसे जोड़ी बोल सकते हैं। जैसे कि आप चप्पल पहनते हो, चप्पल की जोड़ी होगी, बराबर। शूज पहनते हो, शूज की जोड़ी होगी। दैट टाइप ऑफ जोड़ी क्यों क्या बोलते हैं? हम पेयर बोलते हैं। ओके, ए पेयर ऑफ नंबर्स सच दैट द ऑर्डर इन विच द नंबर्स अपीयर इज इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। ओके, मतलब कोई भी जब आप सेट लोगे या कोई भी अगर आप पेयर लोगे तो उसमें वन बाय वन जो ऑर्डर आएगा ना, ऑर्डर मतलब कैसे? समझिए हमने कोई भी अगर एक एलिमेंट ले लिया ए, तो ये तो सिंगल हो गया, पर इसके बाद हमें ऑर्डर में कोई भी एक एलिमेंट चाहिए तो इसको लिखेंगे कॉमा करके बी। ये हो गया आपका ऑर्डर पेयर। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मतलब देखो वन के बाद वन, ए के बाद बी आ रहा, देन पेयर मतलब दो एलिमेंट से। दैट्स व्हाई वी से दैट ए बी डिनोट्स आवर ऑर्डर पेयर। अंडरस्टूड? ओके, देन ऑर्डर पेयर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। अभी आप बोलोगे सर ये डिफरेंट कैसे होगा? वहां पे ए बी है, यहाँ पे बी ए है, फिर भी कैसे डिफरेंट होगा? दोनों के पास तो सेम एलिमेंट्स है भाई। डिफरेंट होगा क्यों? देखिए इधर इन ऑर्डर पेयर अगर ए बी रहा तो क्या होगा? अगर आपका ए बी रहा तो आप क्या बोलोगे? ए इज द यूर व्हाट? फर्स्ट एलिमेंट, बराबर, और B इज द योर व्हाट? सेकंड एलिमेंट। अंडरस्टूड? और अगर आपका बी ए अगर रहा, समझो अगर आपका इसके जगह पे, समझो अगर आपका इसकी जगह पे अगर आपका बी ए अगर होगा तो ऑब्वियसली आपका बी क्या होगा? अभी यहाँ पे आपका बी इज द फर्स्ट एलिमेंट और अवर ए इज द अवर सेकंड एलिमेंट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा? वेरी इजी। क्या होगा देखो कि अगर आपका ए बी अगर ऑर्डर पेयर रहा, अगर आपका इस तरह का अगर ऑर्डर पेयर होगा ए बी, तो उसमें क्या होगा आपका? उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें क्या होगा? आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका ए, सेकंड होगा बी, और अगर आपका बी ए अगर रहा इस टाइप का तो वहां पे आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा ए और सेकंड एलिमेंट, या उससे आप कंपोनेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कंपोनेंट। यहाँ पे आपका ए बी में होगा फर्स्ट कंपोनेंट ए, सेकंड होगा बी, और बी ए में क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट ए बी एंड सेकंड कंपोनेंट ए होगा। वेरी इजी, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। कैसे इक्वल होंगे भाई? आपको भी पता है। कोई भी चीज में इक्वलिटी कब दिखाएंगे? जब हम इक्वल सेट पढ़ेंगे तब। पर जब हम इक्वल सेट पढ़ नहीं रहे हैं, हमको ऑर्डर पेयर दिखाना है। आपको पता है ऑर्डर पेयर दिखाते समय समझो मैंने आपको अगर बोल दिया
समझो अगर मैंने आपको अगर बोल दिया कि 10 और 5 अगर एक सेट में होंगे और दूसरे सेट में आपके पास 5 अगर 10 हो गए और आपको बोलूँगा कि दोनों के दोनों सेट इक्वल है क्या, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे सर इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 10 है, यहाँ पे फर्स्ट 5 है। 10 और 5 दोनों में सेम होंगे क्या? कभी भी सेम हो सकते हैं क्या? जब दोनों सेम नहीं हो सकते तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। समझ में आ रहा मुझे क्या बोलना है? मेरा बोलना अगर आपको समझ में आता हो तो आपको सब कुछ समझता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई मुझे तो कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, आपको समझना होगा। ओके चलिए फिर क्या होगा, देखो इधर मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रही है। ओके मेरे लिखने से यहाँ पे क्या होती है? क्राउड होती है। क्राउड मीन्स वो जिसे हम क्या बोलते हैं? भीड़ करना। ठीक है चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि A इज कॉल्ड द फर्स्ट कंपोनेंट ए बी में और B इज कॉल्ड द सेकंड कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट गिवन है, कुछ हमारे पास यहाँ पे नोट गिवन है। नोट हमारे पास क्या होगी? देखो नोट मतलब 10 या 5 की नोट नहीं, नोट मतलब नोटेशन। ठीक है नोटेशन मतलब हमको क्या क्या है यहाँ पे पढ़ने का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो देखना होगा। ओके देखिए फिर फर्स्ट क्या हमारे पास कि A कॉमा बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी होगा। कब होगा? जब ये A बराबर होगे C का और B बराबर होगा D का। ऑब्वियसली ना, समझो अगर आपका A कॉमा B अगर हमारा क्या होता है C कॉमा D होगा, कब होगा? जब A की वैल्यू C होगी और B की वैल्यू D होगी। हमको यही दिया रखा है यहाँ पे, देखो कैसा? A B इक्वल्स टू सी डी इफ एंड ओनली इफ। कब पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब A की वैल्यू C रहेगी और B की वैल्यू D रहेगी। आपको भी पता है ना, अगर आपको मैं लिख के दूं कि 5 10 इक्वल्स टू आप 15 20 बोल सकोगे। कब? जब आप लिखोगे क्या? 5 इक्वल्स टू 10 है, मतलब 5 की वैल्यू आपकी 10 भी हो सकती है और 10 की वैल्यू आपकी 20 हो सकती है। ऐसा जब आप लिखोगे ना तो ये सब पॉसिबल होगा, पर जब आप ऐसे लिखोगे नहीं ना तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। पर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि A कॉमा बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन भी गिवन है। कौन सी? कि जब A इक्वल्स टू सी होगा और B इक्वल्स टू डी होगा। तो भाई आपको समझ में आ गया फर्स्ट नोट क्या है, फर्स्ट नोटेशन। चलिए देखिए सेकंड क्या होगा? A कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा है, ये भी इज ए कब? जब आपका A इक्वल्स टू बी होगा। हालांकि हमने यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पे देखो क्या देखा था कि ऑर्डर पेयर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ए बी में आपका फर्स्ट कंपोनेंट होगा A और सेकंड होगा आपका B, और बी में आपका फर्स्ट होगा B और सेकंड होगा A। वेरी इजी। पर यहाँ पे देखो क्या होगा? ए बी इक्वल्स टू बी होगा, पर कब? उसके लिए कंडीशन होती है किसी भी चीज के लिए, क्या होगी? कि जब इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स टू बी होगा। ऑब्वियसली अगर आपका ए बी को अगर आप क्या लिखोगे? बी ए लिख सकोगे। कब? जब आपकी A की वैल्यू अगर B होगी। ऑब्वियसली A की वैल्यू B है तो A की जगह पे भी आपका B आ जाएगा। ओके और आपकी A की वैल्यू B है तो ऑब्वियसली B की वैल्यू भी A ही होगी। इसलिए आपका दोनों का अल्टरनेट आप लिख सकते हो। कब? जब आपकी A की वैल्यू B होगी या B की वैल्यू A होगी, तब ये पॉसिबल होगा। पर जब ऐसा हमको कोई कंडीशन गिवन नहीं है, बट वी हैव नेवर गिवन अ सम कंडीशन जस्ट लाइक दैट, अगर हमको यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं होगी, लुक एट हियर, तो हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते। क्यों? ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है A हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर में, और यहाँ पे आपका B फर्स्ट कंपोनेंट है, और आपको कोई कंडीशन गिवन भी नहीं है, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। पर अगर आपको इस टाइप की अगर कंडीशन गिवन रहेगी कि A इक्वल्स टू B है, मतलब A एलिमेंट B एलिमेंट के इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे? कि AB इक्वल्स टू B होगा। अंडरस्टूड? चलिए एक हम एग्जांपल लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्या होगा? क्लीन बोल्ड, मतलब पूरे की पूरा तरह क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए सो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हम देखेंगे क्या बेटा हमारा एग्जाम्पल। अगर आपको मेरे बोलने पे अगर आपको थोड़ा अगर दिक्कत आती हो, आपको लगता होगा सर बोलते समय ज़्यादा मजाक करते हैं या बोलते समय कुछ समझता नहीं, तो मुझे बताना जरूर है। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके अगर आपको लगता है कि मेरा बोलना आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके चलिए देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? फाइंड एक्स एंड वाई। हमको एक्स वाई और वाई वाई निकालने। कब? जब हमको दो कंडीशन गिवन है। कौन सी? वेन एक्स प्लस 3 2 इक्वल्स टू 4 y माइनस 3। अभी देखो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका फर्स्ट नोटेशन लग जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा। कब? जब ए की वैल्यू सी रहेगी और बी की वैल्यू डी रहेगी। यहाँ पे वैसा फॉर्मेट है, हमको एक्स और वाई निकालना है। हमारे पास दो कंडीशन गिवन है। कौन सी? कि एक्स प्लस 3 2 इक्वल्स टू 4 y माइनस 3। ये क्या होंगे? हमारे दोनों के दोनों क्या है? हमारे ऑर्डर पेयर है। ओके देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग द फर्स्ट नोटेशन। ओके वाई बाय यूजिंग द फर्स्ट नोटेशन हम पहला क्यों यूज करेंगे? देखिए पहले में क्या दिया है कि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? आपका सी डी होगा। कब होगा? जब आपकी ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? जब आपकी ए की वैल्यू होगी सी एंड बी की वैल्यू होगी आपकी डी।
अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मुझे बताना, ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सी हियर, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे आपका ए बी के जगह पे, ए के जगह पे आपका x+3 है और बी के जगह पे आपका 2 है, और यहाँ पे आपके सी के जगह पे 4 है और डी के जगह पे y-3 है। तो वही सेम फॉर्मेट अप्लाई कर दो, कौन सा, कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, मतलब ये वाली डेफिनेशन फर्स्ट वाली, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स, वी हैव क्या होगा कि x+3, 2 = 4 y-3, इसका मतलब क्या होगा कि दैट x+3 = 4 होगा, क्योंकि a = c होता है, आपको मैंने अभी बताया, दैट्स वाई x+3 आपका क्या होगा 4 होगा ऑब्वियसली। और अगर आपका x+3 अगर 4 होता है और आपको x निकालना है तो उसके साथ जो चिपका हुआ 3 है ना, उसको भेज दो बाहर, घर के बाहर, मतलब क्या करोगे, उसको 4 के पास भेज दो, क्या होगा आपका ऑब्वियसली x = 4 - 3 होगा। वी गेट द आंसर 1 फॉर x। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे आपका आंसर 1 निकल के आ रहा है x के लिए, ओके, सबको समझ में आ रहा, आपके x की वैल्यू 1 निकल के आएगी। पर अगर आपको y निकालना है तो अभी क्या करोगे, देन सेकंड कंडीशन इज व्हाट, आपका क्या होगा बेटा, ये सेकंड इसी तरह b = d होगा, तो उसी तरह आपका 2 = y-3 होगा। और अगर आपका 2 = y-3 अगर होगा, 2 अगर आपका y-3 होगा और आपको 3 की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको y निकालना है, तो -3 को 2 के पास भेज दो, क्या होगा +3 होगा, देन 2 + 3 = 5 एंड y = आपका क्या निकलेगा बेटा 5 निकलेगा। देखिए आपको दोनों वैल्यू मिल गई, x = 1 एंड y = 5। इट वेरीज, आपको ऑर्डर पेयर में दो कंडीशन है, फर्स्ट है अगर ए बी = CD होगा, कब, जब a की वैल्यू c होगी, b की वैल्यू d होगी, और ए बी = b होगा कब, जब आपका a = b होगा या आपका b = a होगा। इट वेरीज, सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है, ठीक है। बढ़ेंगे आके देखेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन, ओके। सो बेटा अगर आपको ऑर्डर पेयर समझ में आया हो तो मैं आज इसका पहले का जो आपका पोर्शन था वो आपको बताऊंगा, ओके, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, ओके, सो चलिए देन नेक्स्ट हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखिए our next concept is what is it, see here, Cartesian product of two set, वो क्या होगा हमारा, what is it, let a and b two non-empty set, then the Cartesian product of a and b is denoted by a × b। मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है, किसमें, सेट ऑपरेशन में। कोई भी नया नहीं है कि किसी भी दो चीज़ों का आपको कार्टेशियन दिखाना है तो वी यूज देयर क्रॉस सिंबल, इस तरह का क्रॉस दिखाते हैं ए और बी के बीच का रिलेशन दिखाने के लिए कार्टेशियन में, ओके। देन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, हम ऑर्डर पेयर में पढ़े ना रिलेशन में, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब आपके दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स होंगे, चलिए अगर आपको a × b अगर गिवन है, अगर आपको a × b अगर गिवन है, आपका क्या है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपका क्या होगा, जो ए बी आपका जो भी एक ऑर्डर पेयर होगा तो उसका जो पहला एलिमेंट, आपका जो पहला कंपोनेंट ए है वो बिलोंग करेगा आपका कैपिटल ए में, और सेकंड कंपोनेंट किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है भाई, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, see here, let a and b be two non-empty sets, then the Cartesian product of a and b is denoted by a × b and is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ओके। दस ए × बी क्या होगा आपका, ए × बी = ए बी होगा, क्या होगा, ए बी ऑर्डर पेयर, कब, जब आपका ए एलिमेंट बिलोंग करेगा ए कैपिटल ए सेट में एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट, अंडरस्टूड। चलिए इसके लिए एग्जांपल लेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल फर्स्ट देखिए हमारा क्या होगा कि इफ ए = 1 2, कोई भी एक सेट होगा ए जिसके पास एलिमेंट हो गए 1 2, ओके, और कोई भी एक सेट होगा दूसरा जिसके पास एलिमेंट हो गए ए बी सी। और आपको मैंने बोला था कि इसमें कार्टेशियन में कि आपके जो भी दो सेट होंगे ना, तो आपका जो फर्स्ट सेट होगा उस दोनों का अगर हमको क्रॉस अगर लेना हो तो पहले सेट के जो भी एलिमेंट होंगे उसके साथ आप किसका रिलेशन लोगे, सेकंड सेट के सभी एलिमेंट का। मतलब क्या होगा, देखो इधर 1a हो जाएगा, देखो 1a 1b 1c 1 के लिए, देन आपका 2 के लिए क्या होगा, 2a 2b 2c। इट वेरी इजी, आपको मैंने कार्टेशियन पढ़ाया था लास्ट सेट ऑपरेशन में, अगर आपको नहीं पता तो पहले वो मेरा वीडियो देखो ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड क्या होगा, देखो इधर सेकंड क्या बोल रहा है कि समझो कोई भी एक सेट है a = 5, मतलब कोई भी एक सेट ए अगर हमारा क्या होगा 5 होगा, मतलब 0 अगर होगा जिसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, और कोई भी दूसरा सेट हमारे पास बी है
जो वो भी जीरो होगा। अगर समझो दोनों के दोनों सेट अगर फाइव मतलब जीरो अगर होंगे तो ऑब्वियसली उनका क्रॉस क्या होगा, उनका क्रॉस भी जीरो आएगा ना, मतलब ए क्रॉस बी भी उनका जीरो होगा। आपको पता है आप एम्प्टी सेट का अगर क्रॉस लोगे तो ऑब्वियसली वो जीरो होगा, क्योंकि उनका कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। जीरो का रिलेशन कोई पॉसिबल होगा क्या जीरो के साथ, नहीं होगा ना। ओके, दैट्स वाई आंसर इज जीरो, और जीरो मतलब आपका 5 होगा। That's why if A equals to 5 and B equals to 5 then obviously we define A cross B equals to 5। वेरी इजी, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। समझ में आ रहा तो कमेंट करना, नहीं तो भाई कमेंट फिर भी करना। ओके चलिए, देन देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे नोट गिवन है, आपको नोट देखते जाना है, क्योंकि आपको जब आप नोट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमको क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ओके चलिए, ओके सी द नोट, लेट ए एंड बी बी टू एनी टू फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू, अगर एम होगा, आपको मैंने नंबर ऑफ ए कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, किसमें, कार्डिनलिटी ऑफ सेट में, कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट्स द नंबर ऑफ ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। देन नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू एन। चलिए हमने क्या किया कि लेट ए एंड बी बी एनी टू फाइनाइट सेट होंगे, जिसके लिए हमने नंबर ऑफ ए को बोला स्मॉल एम एंड नंबर ऑफ बी को बोला स्मॉल एन, हमने एज्यूम किया। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट ए एंड बी इज गिवन बाय, क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, एम इंटू एन होगा। क्यों, देखिए क्यों होगा बेटा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे इजीली, शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए। ओके इट वेरी इजी, समझिए आपके पास अगर नंबर ऑफ ए आपको गिवन होगा क्या, एम होगा, और नंबर ऑफ बी आपका गिवन होगा बेटा क्या, एम, जो हमने क्या किया एन होगा, जो हमने क्या किया एज्यूम किया। तो ऑब्वियसली दोनों का अगर आप क्रॉस लोगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर लोगे तो ऑब्वियसली दोनों का क्रॉस क्या निकलेगा आपका, एम इंटू एन ही आएगा ना, आपको भी पता है ये चीज़। ओके वेरी इजी, बहुत ही ईजी, आपको समझ में आ जाएगा। पर ये हमने नोट लिखी है इस तरह की, अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए कि किसी भी दो सेट का अगर आपको नंबर काउंटिंग पता है तो उनका अगर आपको क्रॉस करना है, दोनों को क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करना, इस तरह से एम इंटू एन के फॉर्म में। ओके चलिए एक एग्जाम्पल देखेंगे, सीधा एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, जो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। सीधा एग्जाम्पल सेकंड, यहाँ पे क्या होगा कि लेट कैपिटल सेट ए इक्वल्स टू 1,3, यहाँ पे कॉमा होगा। ओके लेट कैपिटल सेट ए इक्वल्स टू 1,3 एंड कैपिटल सेट बी इक्वल्स टू 2, 3, 4, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में, ओके, ऑफ ए एंड बी। तो क्या करेंगे, सिंपल, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन सेट ए है, मीन्स ए इक्वल्स टू 1, 3, दूसरा सेट कौन सा है, बी इक्वल्स टू 2, 3, 4, और आपको क्या करना है, सिंपल नंबर ऑफ ए करना है। और आपको पता है नंबर ऑफ ए हम सिंपली कैसे लिखते हैं कि सेट ए के पास जितने एलिमेंट है वो काउंट कर लो, कितने देखो इधर 1, 2, यहाँ पे 2 लिख दो। देन हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बी काउंट कर लो, कितने हमारे पास, देखो बी के पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ओके और हमको क्या निकालना बेटा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब हमको ए क्रॉस बी के फॉर्म में निकालना है। ओके और आपको पता है कि नंबर के लिए, कार्डिनलिटी के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला है, दिस फार्मूला, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, एम इंटू एन होगा। कब, जब ए के लिए आपके पास वैल्यू होगी एम और बी के लिए होगी एन। पर यहाँ पे देखो ए के लिए तो वैल्यू आपके पास 2 है और बी के लिए 3 है, तो क्या करोगे, सी हियर क्या करोगे आप कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर आप करोगे इसके लिए तो क्या होगा, देखो इधर बेटा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए का क्या आपके पास 2 है और बी का 3, 2 इंटू 3 इज वॉट 6, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। सी हियर आपको आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 3 इज 6। समझ में आ गया, बहुत ही इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट फॉर रिलेशन। चलिए फिर देखिए आपका क्या, 3 के लिए क्या होगा, हमने अभी तक क्या देखा भाई, हमने अभी तक देखा 2 के लिए क्या होगा आपका रिलेशन, पर अभी देखेंगे हम ट्रिपलेट रिलेशन, क्या देखेंगे, ट्रिपलेट रिलेशन। ट्रिपलेट मीन्स 3 टाइम्स आपका कोई भी एक सेट होगा, उसके लिए आपका रिलेशन क्या होगा वो देखेंगे। चलिए देखेंगे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विथ इटसेल्फ, खुद के साथ उसका क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो हम देखेंगे। देखिए अगर आप ए क्रॉस ए लोगे, इफ यू गेट द ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली ए स्क्वायर होगा ना, इसका मतलब क्या होगा आपका, ऑब्वियसली ए स्क्वायर होगा। कब होगा, जब आपका जो एलिमेंट या ऑर्डर पेयर ए बी होगा, दोनों के दोनों उसी सेट में बिलोंग करेंगे कैपिटल ए में। ओके वेयर ए बी इज एन ऑर्डर पेयर, और जब दोनों के दोनों जो हमारे एलिमेंट्स से ए बी बिलोंग करेंगे कैपिटल ए में, तब हम क्या बोल सकते हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों का क्रॉस क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ओके मतलब ए क्रॉस ए आपका ए स्क्वायर कब होगा, जब दोनों जो आपको ऑर्डर पेयर के एलिमेंट गिवन है ए बी, दोनों के दोनों उस सेट में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ओके अभी चलिए ये हो गया आपका किसके लिए, 2 रिलेशन के लिए, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर हो गया। अभी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब कैसे करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है बेटा, ट्रिपलेट मीन्स व्हाट,
तीन प्लेट नहीं, ट्रिपलेट मीन्स तीन प्लेट नहीं। वही वरना आपको लगेगा कि जैसे हम होटल में जाते हैं बोलते हैं कि भाई 3 प्लेट समोसे लेना, 3 प्लेट ये लेना, वैसा 3 प्लेट नहीं, वो 3 प्लेट मतलब क्या होगा आपका 3 टाइप का रिलेशन। ओके चलिए देखिए, देन बेटा अगर आपको ए क्यूब लिखना है, आप ए स्क्वायर को ए क्रॉस ए लिख सकते हो, तो ऑब्वियसली अगर किसी भी टर्म का पावर 3 रहेगा तो उस टर्म को आप 3 टाइम्स लिखोगे क्रॉस में। मतलब अगर आपके पास ए क्यूब होगा तो आप कैसे लिखोगे, ए क्रॉस ए। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास 3 एलिमेंट होंगे। अगर 2 रहेंगे ए क्रॉस ए तो आपके पास ए भी रहेगा ऑब्वियसली, और अगर 3 रहेंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में तो आपके पास 3 एलिमेंट होंगे ए बी सी। पर कब, जब तीनों के तीनों क्या कहाँ बिलोंग करेंगे, सेम सेट कैपिटल ए में। अंडरस्टूड, वेयर ए बी सी इज एन ऑर्डर ट्रिपलेट। मैंने अभी आपको बताया कि ए बी सी क्या है हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट, और ए बी क्या हमारा पेयर मतलब 2, और ट्रिपलेट मीन्स 3। ओके आपको समझ में आना चाहिए कि पेयर मीन्स 2 और ट्रिपलेट मीन्स 3। ओके चलिए एग्जांपल लेंगे कि इफ ए इक्वल्स टू 4 5 देन वी हैव क्या होगा, ए अगर स्क्वायर लेंगे हम, यहाँ पे देखो बेटा अगर हम इसका ए स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको अगर इस डायरेक्शन सिंबल से अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है। ओके ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ए क्रॉस ए होगा। तो आप क्या करते हो, रिलेशन लेते हो कैसा, 4 का 4 के साथ। चलिए कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ओके बेटा चलिए, सो सी हियर, अगर आपके पास कोई भी एक सेट गिवन है ए इक्वल्स टू 4 5, और आपको क्या निकलना है बेटा, आपको निकलना है ए क्रॉस ए मतलब ए स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, ए का सेट लिख लो 4 5, और वही सेट आपका उसके साथ क्रॉस में क्या है 4 5 क्रॉस में, क्योंकि वही आपका सेट है 4 5। तो क्या करोगे आप कार्टेशियन में क्या करते हो, पहला जो आपका सेट होगा उसके सभी के सभी एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के एलिमेंट का क्या लेते हो आप, रिलेशन लेते हो। मतलब 4 × 4 4 × 5 देन 5 × 4 5 × 5। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस ए इज व्हाट, मतलब ए स्क्वायर आपका क्या होगा 4 × 4 मतलब 4, 4 4, 5 5, 4 5, 5। ओके रैप बन गया ये। ओके चलिए फिर आपका अगर 3 अगर रहेगा पावर में, मतलब जब हम ट्रिपलेट अगर लेंगे ए क्यूब तो क्या होगा, ए क्रॉस ए तो क्या होगा 4 का 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई क्रॉस में लिख लो यहाँ पे 4 5, तो क्या होगा देखो इधर इस 4 का 4 के साथ, फिर से 4 का 4 के साथ, 4 का 4 4 5 देन 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 देन 5 4 5 सो 5 5 4 देन 4 5 5। समझ में आ गया आपको कि अगर आपको ट्रिपलेट अगर करना है तो 3 टाइम लिख लो, उनका आपस में क्या लो रिलेशन, दैट्स द योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विथ इटसेल्फ। समझ में आ गया सभी को, बहुत ईजी आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करना, अदरवाइज आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके वेरी इजी, ठीक है वेरी इजी, आपको समझ में आ जाएगा। देन देखिए यहाँ पे भी एक नोट गिवन है, नोट तो हमेशा यहाँ पे गिवन रहेगी क्योंकि आपको नोट की बहुत जरूरी है। नोट मतलब 100 या 2000 की नोट नहीं, कौन सी नोट, यहाँ पे दी हुई हमारा एक नोटेशन होता है। ओके देखिए, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू एम, कोई भी एक नंबर ऑफ ए होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए होगा, कितना होगा एम अगर होगा, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस ए मतलब ए टू द पावर 3 होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका एम क्यूब होगा। ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि अगर आपका नंबर ऑफ ए अगर एम होता है, आपको पता है कि अगर आपका नंबर ऑफ ए अगर आपका कितना होता है एम अगर होता है, तो अगर आप उसको अगर 3 टाइम लिखोगे, मतलब 1 मिनट रुकिए, अगर आप इसको अगर आप 3 टाइम अगर लिखोगे नंबर ऑफ ए क्रॉस ए लिखोगे, तो आपका इधर नंबर ऑफ एम कितना आएगा, एम इंटू एम हो जाएगा, ये नंबर नहीं आएगा। ओके देन क्या होगा, ये एम इंटू एम क्या होगा, आपका एम क्यूब होगा, क्योंकि आपको क्रॉस लेना है, मतलब आपका ए क्रॉस ए क्या होगा, आपका ए क्यूब होगा। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ए क्यूब क्या होगा, आपका एम क्यूब होगा। और आपका एम क्या है बता, आपका जो एम है वो क्या आपका नंबर ऑफ ए है, तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ ए का होल क्यूब, क्योंकि आपने एम के जगह पे एन ऑफ ए लिखा, क्योंकि आपका एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, आपकी एम है। ओके इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके क्योंकि देखो यहाँ पे आपका एन ए क्यूब क्यों होगा, एन ऑफ ए क्यूब क्यों होगा, क्योंकि आपका एन इंटू ए क्यूब क्या होगा, आपका एम क्यूब होगा बराबर। और आपने एम क्यूब की जगह पे आपने एम के जगह पे नंबर ऑफ ए लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ ए आपका एम होता है, और दैट क्यूब एज इट इज। समझ में आ गया। इन जनरल नंबर ऑफ ए क्रॉस अप टू आर टाइम्स मीन्स नंबर ऑफ ए इंटू आर, बिकॉज हम आर टाइम्स ले रहे हैं ना। ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बेटा, सबको समझ में आ गया। पर बेटा ये आपका जो आर है ना वो पावर में होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होगा, पावर में होगा। ओके इसको करेक्शन कर लो, आपका क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ ए टू द पावर आर होगा, क्योंकि हम आर टाइम्स ले रहे हैं। जितने टाइम्स हम क्या लेंगे, उस सेट को लेंगे कार्टेशियन में या नंबर के फॉर्म में, उतने टाइम आपका क्या होगा, पावर होगा। समझ में आ रहा, इट वेरी इजी। ठीक है देन चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या डेफिनेशन होगा किसका, रिलेशन का। बहुत ही ईजी होगा। देखिए हमारा डेफिनेशन क्या होगा। पर बेटा डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा वीडियो बहुत ही लेंथी हो गया है, तो एक काम करेंगे, इसके लिए हम वीडियो नेक्स्ट लेके आएंगे।
जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा रिलेशन क्या होता है। ओके, सो बेटा तब तक के लिए आप लोग जितना मैंने आपको पढ़ाया, अभी क्या पढ़ाया बेटा मैंने आपको, जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया देखिए इधर। ओके, सी हियर, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। ओके, रिलेशन में पढ़ाया मैंने आपको क्या, ऑर्डर पेयर। देन मैंने आपको पढ़ाया बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। देन मैंने पढ़ाया आपको कार्टेशियन ऑफ सेट विथ इटसेल्फ। ओके, देन अब मैंने क्या पढ़ा बेटा आपको, डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा ही नहीं है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। होप सो आपको समझा होगा बेटा। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी चीज़ें लेके रिलेशन का एक डेफिनेशन है हमारे पास, देन हमारा डोमेन, रेंज, कोडोमेन है, देन बाइनरी रिलेशन है, उसके बाद हमारा जो कि कुछ पार्ट्स होंगे हमारा, इसके बाद की वीडियो में सब पोर्शन खत्म हो जाएगा किसका, रिलेशन का। बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा इनइक्वालिटी। होप सो बेटा अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करना, नहीं समझ में आ रहा वो भी कमेंट करना। सो लास्ट थिंग इज व्हाट, if you all like my video then please like, share and subscribe to my channel. We have to grow mathematics to mathematics. So thank you for watching my video. Thank you. Keep study and most important thing is what, keep smile. हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछो, समझ में आए तो मुझे कमेंट करना. So bye all of you. Thank you so much.